आज के इस दौर में जब जुल्म कानून बन चुका है और सच बोलना जुर्म समझा जाता है, दुनिया एक बार फिर उसी सवाल की तरफ लौट रही है। क्या अल्लाह फिर से एक रहनुमा भेजने वाला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बहुत होंगे लेकिन उनका वजन नहीं होगा जैसे पानी पर झाग। सोचो, इतनी तादाद होने का फायदा अगर ईमान ना हो। जंग तादाद से नहीं, ईमान की ताकत से जीती जाती है। जब आखिरी जमाने का फितना शुरू होता है, लोग काबा के खजाने के लिए लड़ने लगेंगे। हदीस में आया है 3 भाई या 3 सरदार काबा के खजाने पर लड़ते हैं। तीनों मारे जाते हैं, किसी को हुक्मरानी नहीं मिलती। और फिर एक शख्स होगा जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म और हक के लिए काम करेगा और मुसलमानों का रहनुमा बनेगा, जो न सिर्फ मुसलमानों को फितना और जुल्म के अंधेरों से बाहर निकालेगा, बल्कि उन्हें ईमान के साथ एकजुट भी करेगा, ताकि मुसलमानों में असली ताकत और कुव्वत कायम हो। वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। उस वक्त मुसलमान सिर्फ कमजोर नहीं होंगे, बल्कि टुकड़ों में बट चुके होंगे। एक उम्मत मगर एक दिल नहीं। हर फिरका अपनी राय पर जिद करेगा, हर कबीला अपना लीडर चाहेगा और जुल्म इतना आम हो जाएगा कि इंसाफ एक ख्वाब बन चुका होगा। फिर इसी अंधेरे में इमाम मेहदी जाहिर होंगे, न ताकत से न तलवार के जोर पर, बल्कि लोग खुद उनके हाथ पर बैत करेंगे। हदीस में आता है, लोग इमाम मेहदी पर रुकन यानी हजरे अस्वद का कोना और मकामे इब्राहीम के दरमियान बैत करेंगे। वो मुसलमानों को नसब, फिरका और जुबान पर नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत पर जमा करेंगे। उनका पहला काम जंग नहीं होगा, बल्कि इंसाफ का कायम होना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमीन को इंसाफ और अदल से भर देंगे। मगर इस इत्तेहाद के बाद एक बहुत बड़ी आजमाइश मुसलमानों का इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली होती है। इसी मोड़ पर रूम मुसलमानों से राब्ता करता है और कहता है, एक ऐसी कुव्वत उभर चुकी है जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि रूम के लिए भी खतरा बन चुकी है। अहादीस के मुताबिक रोम यानी उस दौर की बड़ी नॉन मुस्लिम सुपर पावर्स, जिन्हें आज के दौर में वेस्टर्न पावर्स, यूरोप, रोम की नस्ल से जुड़ी कुव्वतें समझा जाता है। और अब ये वो लम्हा होता है जहां फैसला सिर्फ सियासत का नहीं, बल्कि ईमान और हिकमत का होता है। इमाम मेहदी, जो मुसलमानों को कुरान और सुन्नत पर जमा कर चुके होते हैं, इस मोड़ पर जंग का फैसला न गुरूर से करते हैं, न लालच से, बल्कि वक्त की जरूरत और बड़े फितने से बचाव के लिए। और फिर वो मंजर आता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मुसलमान और रूम एक ही सफ में एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। इस वाक़ये को पहले ही बयां कर दिया था, तुम रूम के साथ सुलह करोगे, फिर तुम और रूम मिलकर एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ जंग करोगे। इस तीसरे दुश्मन का नाम कहीं भी नहीं लिया गया, न कुरान में, न सही अहादीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना बताया कि वो एक ऐसी कुव्वत होगी जो उस वक्त मुसलमानों और रूम दोनों के लिए बराबरी का खतरा बन चुकी होगी। इस जंग में तलवारें अलग होती हैं, पर निशाना एक होता है। और जब ये जंग जीती जाती है तो लगता है जैसे दुनिया ने सांस ले ली हो, मगर हकीकत ये होती है कि ये जीत अमन की खबर नहीं होती, ये सिर्फ असली जंग की इब्तिदा होती है। जब दुश्मन गिर चुका होता है, मैदान खामोश होता है और खून अभी मिट्टी में गीला होता है, उसी लम्हे गुरूर अपना सर उठाता है। रूम के लश्कर में से एक शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर फख्र होता है, आंखों में गुरूर। वो अपना सलीब उठाता है
मैदान जंग की मिट्टी को चीर कर उसे जमीन में लगा देता है, फिर उसे आसमान की तरफ बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से चिल्लाता है, सलीम गालिब आ गया। मुसलमानों के लिए ये राजनीति नहीं बल्कि तौहीद और शिर्क के दरमियान आखिरी लाइन होती है। ये सिर्फ सियासत नहीं होती, ये अकीदे पर हमला होता है। एक मुसलमान आगे बढ़ता है, गुस्से, दर्द और ईमान के साथ उसे कत्ल कर देता है, और बस यहीं से वो आग भड़कती है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं होता। रूम के लश्कर में हंगामा मच जाता है, इल्जाम लगते हैं, बदले की बातें होती हैं, पॉलिटिक्स अपना खेल खेलती है, और कुछ ही लम्हों में जो कल तक साथी थे आज दुश्मन बन चुके होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रूमों से अमन की सुलह करोगे, फिर वो गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों के साथ आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। 80 मुख्तलिफ गिरोह, कबाइल और मुल्क इकट्ठे होकर हमला करेंगे। ये सिर्फ बदले की जंग नहीं होती, ये हक और बातिल का फाइनल इम्तिहान यहीं होगा। से दुनिया उस अजीम तूफान की तरफ बढ़ती है जिसका नाम सुनकर तारीख कांप उठती है, मलहमा अल कुबरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि अगर एक परिंदा दुश्मन के लश्कर के एक सिरे से उड़ना शुरू करे तो वो दूसरे सिरे तक पहुंचने से पहले ही मुर्दा होकर गिर जाएगा। हदीस में इसे कहा गया है अल मलहमा अल कुबरा, यानी आखिर जमाने की सबसे अजीम जंग। और इस जंग में मुसलमानों के साथ उनका एक अजीम लीडर होगा, इमाम नबी मेहदी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूम अपने पूरे लश्कर के साथ निकलेंगे और मुसलमान भी अपनी पूरी नबी कुव्वत के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों का एक हिस्सा बिना लड़े वापस हो जाएगा, उन्हें सबसे बदतरीन लोग कहा गया। फिर फरमाया कि 1/3 शहीद हो जाएंगे और वो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शहीद होंगे, और जो बच जाएंगे वो फतह हासिल करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जंग में हर 100 में से 99 शहीद होंगे। और जब ये जंग अपनी इंतहा पर पहुंचती है, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त सबसे बड़ा फितना जाहिर नबी होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अभी अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटकाकर गनीमत का माल तकसीम कर रहे होंगे कि इतने में शैतान चिल्लाएगा, दज्जाल तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर वालों तक पहुंच चुका है। यानी मलहमा अल कुबरा खत्म नहीं होती, ये अगले और सबसे खतरनाक मरहले का दरवाजा होती है, और यहीं से दुनिया उस फितने की तरफ बढ़ती है जिसका मुकाबला सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन होगा। और फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामी मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त नमाज फजर की इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी पीछे हटने लगेंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएं। वो इमाम मेहदी के कंधे पर हाथ रखेंगे और फरमाएंगे, नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की तकबीर आपके लिए कही गई है। फिर नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मस्जिद का दरवाजा खोलो। बाहर दज्जाल 70,000 यहूदियों के साथ मौजूद होगा, और फिर मैदान एक नई जंग के लिए तैयार हो जाएगा। एक तरफ यहूदी अपने मसीहा दज्जाल के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ मुसलमान इमाम मेहदी और हजरत ईसा के ये तो साथ। सिर्फ शुरुआत थी। असली मुकाबला तब शुरू होगा जब 80 झंडों का लश्कर सामने होगा। दज्जाल का फितना हर घर तक पहुंच जाएगा
اور حضرت عیسیٰ اپنی تلوار اٹھائیں گے۔ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں پارٹ 2 جس میں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا دجال کے خلاف فائنل مقابلہ اور حق کی عظیم فتح دکھائی جائے گی؟ کمنٹ میں لکھیے۔ نیکسٹ پارٹ۔